राधे राधे जी। आइए इस वीडियो में जानते हैं अधिक मास में आप सभी को क्या क्या चीजें दान करनी चाहिए। संपूर्ण जानकारी आपके लिए है, आप अंत तक बने रहें। जैसे कि बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर भी आप जानेंगे कि एक साथ हम इतनी सारी चीजें दान नहीं कर पाते हैं तो क्या करें, पीरियड आ जाए, मासिक धर्म हो तो हमें क्या करना चाहिए। साथ के साथ आप यह भी जानेंगे कि अगर आप सभी परिवार में पुत्र विवाह, नौकरी, रोग, पितृदोष मुक्ति के लिए चाहते हैं तो कौन कौन सी चीजें आपको दान करनी चाहिए। यह छोटा सा वीडियो आपके सौभाग्य के लिए है, आप अंत तक बने रहिएगा। जैसे कि आप जानते होंगे हर 3 साल बाद हमें अधिक मास, जिसे पुरुषोत्तम मास कहा जाता है, वह प्राप्त होता है। इस बार 2026 में यह अधिक मास रविवार 17 मई से हमें मिल रहा है और इस दिन रविवार का दिन होगा और यह 15 जून 2026 दिन सोमवार के आसपास तक प्राप्त हो रहा है। ऐसे में इसे सर्वश्रेष्ठ मास के रूप में जाना जाता है, जो कि श्री नारायण का मास है और इस मास की महिमा अपने आप में अद्भुत कही गई है। इस माह में किया गया कोई भी दान पितरों को सुख देता है, नवग्रहों की दशा सुधारता है और संपूर्ण रूप में सदा सर्वदा हमारे इस जन्म और कई जन्मों तक, 7 जन्मों तक हमारे साथ चलता है। ऐसे में इस महीने आप अपनी इच्छा, देखिए यथाशक्ति तथा भक्ति कोई दान पुण्य किया जाए तो अधिक मिलता है। किसी की देखा देखी आप बिल्कुल ना करें। जैसी आपके पास शक्ति है, क्षमता, शक्ति, सामर्थ्य है, उसी अनुसार आपको दान करना चाहिए। इनकी महत्वता शास्त्रों में खूब कही गई है। धीरे धीरे कथा कहानियों में और जो शास्त्रों में वर्णित बात है वह मैं इसी चैनल पर कथा कहानी के माध्यम से आपको बतलाऊंगी। तो अभी से कुछ चीज़ों का आप प्रबंध करें, मन में आप जैसा सोचेंगे वैसा आप कर पाएंगे। तो आप बिल्कुल चिंता, टेंशन नहीं, किसी की देखा देखी नहीं। जो आपके पास है, जिस स्वरूप में है, थोड़ा सा बस इस बात का ध्यान रखें कि जो क्वालिटी आप अपने लिए यूज करते हैं वही चीजें आप दान करें तो ज्यादा फल मिलता है। अधिक मास हर स्वरूप में सुख देता है। इस महीने किया गया स्नान, ध्यान, दीप दान, खास तौर पर इस महीने 33 दीपकों के दान का महत्व है। इस महीने 33 मालपुए के दान का बहुत भारी वर्णन शास्त्रों में लिखा गया है, जाना है, मैंने पढ़ा है। इनकी महिमा कह पाना बहुत अधिक कठिन है। ऐसे में आप सभी जानते होंगे इस महीने मंत्र जाप करना, शिव महापुराण, रामायण की कथा सुनना, श्रीमद् भगवद गीता की कथाएं या हर स्वरूप में पढ़ना, जैसे भी आपसे हो, प्रभु चिंतन का ये सबसे अच्छा मौका होता है। जैसे कार्तिक महीना होता है, माघ का महीना होता है, उससे भी ज़्यादा कार्तिक और माघ तो हमें हर साल मिल जाता है, हम अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार करते भी हैं। परंतु जो ये अधिक मास होता है ना, ये हर 3 साल बाद हमें मिलता है। यह जो है हमें अपने आप में इस बार जो मिल रहा है वह जेठ के महीने में मिल रहा है। जेठ का महीना इस बार 2026 में पूरे 2 महीने का हो रहा है। जैसा कि आप सभी को विदित होगा, 2 मई से जेठ का महीना शुरू होते हुए यह हमें 29 जून 2026 तक प्राप्त हो रहा है। और प्रथम जो जेठ का महीना होगा वह 2 मई से 31 मई तक रहेगा। दूसरा जेठ का महीना 29 जून से लेकर रहेगा पूरे यह सर्वश्रेष्ठ रूप में 15 जून के आसपास। ऐसे में यह बहुत बड़ा अधिक मास है, बहुत सर्वश्रेष्ठ अधिक मास के रूप में हमें प्राप्त हो रहा है। तो इस अधिक मास की महत्वता को समझे। इसे लौद मास भी कहा जाता है, इसे मलीन मास भी कहा जाता है, इसे पुरुषोत्तम मास के रूप में भी जाना जाता है। तो इस महीने आप कोई ना कोई नियम लीजिए। जैसा आप मन में नियम लेंगे वह प्रभु जी पूर्ण जरूर करेंगे। तो आप सभी को सबसे पहले मन में ध्यान करना है कि आप क्या चीजें दान कर सकते हैं। इसकी सरल विधि होती है, आप अभी से चीजों का थोड़ा थोड़ा प्रबंध कर लीजिए। इनमें सबसे ज्यादा जो महत्वता है वह 33 की संख्या का वर्णन मिलता है। आप सभी जानते होंगे 33 का अपना एक अंक शास्त्र में भी महत्व है और यह नवग्रहों की दशा से भी जुड़ा हुआ अंक माना जाता है। तो 33 की महत्वता बहुत अधिक है। तो आप सभी इस महीने किसी भी शुभ दिन में, जैसे कि आप प्रथम दिन से नियम लेते हैं, तो आप सभी 1-2 दिन पहले कोई शुभ बार देखकर, कोई सोमवार का दिन इसके लिए चुन सकते हैं, शुक्रवार का दिन चुन सकते हैं और साथ के साथ आप रविवार का दिन चुन सकते हैं। परंतु शनिवार और मंगलवार बांटने की चीज या दान करने की चीज कोई ला रहे हैं तो आप बहुत ध्यान से लाएं। अमावस को भी कोई भी चीज ना लाते हैं तो उत्तम रहता है। शुभ दिन बार को देखकर लाकर चीजें बांटते हैं तो बहुत ही अच्छा होता है जी। अब मन में एक हाथ से अगर आप दान करेंगे तो दूसरे हाथ को दान की खबर नहीं होनी चाहिए। चुपके से कोई दान करे और ऐसी वस्तु दान करें जिसे पाकर जिसे भी आप दान करें उसके यह काम आए और
अपने आप में आपको फल भी दे। अब यह दान किसे करना चाहिए? ऐसे पंडित जी को या ऐसे निर्धन जन, जैसे कोई निर्धन दरिद्र नारायण के रूप में कहा जाता है, आप किसी गरीब जन को भी दे सकते हैं। संभव हो तो सबसे पहले तो शास्त्रों में कहा जाता है निर्व्यसनी और जो वेद व्यासी पंडित हो, जो भगवान जी की सेवा करते हो और सदा सर्वदा प्रभु चिंतन में लगते हो, तो ऐसे पंडित जी को आपको दान में देना चाहिए। निर्धन पंडित जी को चुनिएगा, धनवान को तो हर कोई देता है, इस बात का आप ध्यान रखिए। साथ के साथ आप दरिद्र नारायण रूप में किसी गरीब जन को भी देते हैं तो उत्तम ही कहा जाता है। अब इसमें सबसे पहले जो दान करना है आपको, सबसे अच्छा रहेगा 33 पंखे आप ले आए, ठीक है। 33 पंखे आप ला सकते हैं, उनका दान कर सकते हैं। 33 घड़े जलदान का मैंने आपको बताई है, इसी वीडियो के नीचे कमेंट्स में पिन है, एक बार उस वीडियो को देख लीजिएगा। 33 जल के घड़े आप दान कर सकते हैं। आप 33 जूते दान कर सकते हैं। 33 आप किसी मंदिर में, अलग अलग 33 मंदिर ढूंढिए अपने शहर में, उनमें 33 पंखे, हाथ पंखे दान करते हैं तो बढ़िया है। नहीं तो जो मंदिर में लगे हुए पंखे होते हैं, या आप पूरे 33 के 33 पंखे, जूते, छाता, और या आप 33 के 33 जल के भरे हुए घड़े दान नहीं कर सकते हैं तो सभी चीज़ों को थोड़ा थोड़ा मिला सकते हैं। जैसे 10 पंखे आप ला सकते हैं, 10 आप जल के घड़े ला सकते हैं, 10 जूते छाता ला सकते हैं, 10 की संख्या में वस्त्र ला सकते हैं। यह सब आपकी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार है, तो इन चीज़ों का प्रबंध करें। परंतु इसमें 33 की महत्वता है, 33 से कम नहीं होने चाहिए, ज़्यादा आप ले सकते हैं। अब पूरे ये जो अधिक मास के 30 दिन होते हैं, इनमें पूरा ना होना तो आप अधिक मास से नियम लेते हुए पूरे साल भर में कभी भी बांट सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब इसे कल्प आ जाता है, जैसे 33 की संख्या में जो चीजें हैं दान करने की, वह लाकर अपने साड़ी के पल्लू में या अपने हाथ में थोड़ा जल लीजिए। पंच देवी देवताओं का ध्यान करें। पंच देवी देवताओं में कौन है? पंच देवी देवताओं में सूर्य भगवान और जो है जो माता दुर्गा है, महादेव, श्री नारायण और गणेश जी, इनके ही अन्य स्वरूप माने जाते हैं। तो इन पंच देवी देवताओं का आप ध्यान करें, अपना नाम गोत्र करें, अपने पितरों का ध्यान, अपने इष्ट देवी देवताओं का ध्यान करें, कुल देवी का ध्यान करें, और जल जो हाथ में लिया है आप प्रार्थना करें संकल्प के तहत कि मैं इस अधिक मास में इस साल इन चीज़ों का दान कर रही हूँ, यह सदा सर्वदा मेरे इस जन्म के साथ साथ सदा सर्वदा चले और पितरों को भी इसका सुख प्राप्त हो, घर के सदस्यों के नवग्रहों की दशा सुधरे। ऐसी प्रार्थना करते हुए जो भी सामग्री दान कर रहे हैं उनके ऊपर से आप जो जल है उसे घुमाकर धरती पर छोड़ दीजिए। सभी पर संभव हो कलावा मौली बांधे, साथ के साथ आप सभी पर रोले चंदन छिड़काव करते हैं तो उत्तम होता है। संभव हो सभी के साथ थोड़ा दक्षिणा जरूर दीजिए। खाली सामग्री दान करने से ही, देखिए आजकल धन से ही सारी चीजें आती है, तो थोड़ा बहुत ही सही 11 रुपए या कितने भी चीजें आप उनमें रखकर दान कर सकते हैं। कहीं भी ऐसा आवश्यक नहीं है कि पंडित जी या मंदिर को ही दान दिया जाए। जहां जिसको वाकई में इसकी आवश्यकता है, अपने अड़ोस पड़ोस सुहागिन महिलाओं को भी, निर्धन काम वाली जो आती है, वाकई में जिनकी आवश्यकता है, उन्हें चीजों को दान दीजिएगा। इस तरह से आपको दान करना है। इसके साथ साथ इस महीने 33 मालपुए दान करने की महत्वता है। किसी भी दिन, जैसे सर्वश्रेष्ठ जो तिथि होती है, जैसे संक्रांति हो गई, अमावस हो गई, पूर्णिमा हो गई, एकादशी हो गई, इन तिथि पर ज़्यादा इनकी महत्वता है। तो 33 मालपुए दान करने की महत्वता है। दक्षिणा रखकर इन चीज़ों का दान करते हैं तो उत्तम माना जाता है। बात आती है 33 दीप दान की। इसका हालांकि मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, आप चिंता ना करें कि 33 दीपक दान कैसे किए जाते हैं, 33 दीप दान कैसे कच्चे सूत से बनाए जाते हैं। कुल मिलाकर 33 दीपदान की बहुत महत्वता है, तो आप दीपदान जरूर करें। जो आप दीपदान या इस जन्म में दान करेंगे वह आपके साथ चलेगा। हमेशा आप अन्नदान करेंगे तो आपके साथ यह रहेगा। अगले 7 जन्मों तक जल का दान करेंगे तो अगले 7 जन्मों तक आप जानते होंगे जीवन का कोई भरोसा नहीं है जी। अगले 3 साल बाद जाने आप और हम कहाँ रहें, क्योंकि ना इसी अधिक मास में चीज़ों के दान का नियम ले लिया जाए। मैं तो कोई ना कोई दान का नियम अभी भी लेती हूँ और अब भी लूंगी। मेरी क्षमता शक्ति सामर्थ्य अनुसार भले ही किसी रूप में दान करूंगी। आवश्यक नहीं है कि किसी मंदिर में या यहाँ पर ही दान किए जाए। मेरे आसपास जो भी मेरे घर द्वार पर आता है, मेरे घर पर काम करने के लिए आए, किसी भी स्वरूप में आए, मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं उन्हें दान दूं। तो ऐसी स्थिति में यह आपकी क्षमता शक्ति सामर्थ्य है, आप किस स्वरूप में किस तरह से दान करना चाहते हैं। बस दान का भाव मन में सच्चा होना चाहिए, दिखावा नहीं होना चाहिए। कुल मिलाकर यह सब आपकी क्षमता शक्ति सामर्थ्य अनुसार है। आप जैसे कि नमक की जो नमक
होता है वह राहु से भी संबंध रखता है, चंद्रमा से भी संबंध रखता है। 33 नमक की, उसमें से कुछ अन्य चीजें अनाज वगैरह भी ऐड कर कर आप दान कर सकते हैं। नमक घी का दान कर सकते हैं, रुई की बत्तियां दान कर सकते हैं, आप सभी पूजा की घंटियां दान कर सकते हैं। मंदिरों में अलग अलग चीजें सम्मिलित कर लीजिए। जैसे 33 आप जो पैकेट होते हैं रुई की, माचिस की, आसन ले सकते हैं। 33 की संख्या में 9 अनाज ले सकते हैं, सप्त धान्य ले सकते हैं 33 किलो। ये सब का प्रभाव अपना है। घर के सदस्यों के हाथ का स्पर्श कराकर बहुत सुंदर, खास तौर पर जलदान की महत्वता है क्योंकि गर्मी से ठंडक यह प्रदान करती हैं चीजें। इन्हीं चीजों का दान करें, पवित्र वृक्षों का सिंचन करें, पशु पक्षियों के लिए जल की व्यवस्था करें, द्वार पर पानी से भरी हुई बाल्टी या टप जरूर से रखें। कुल मिलाकर अन्नदान, जलदान, वस्त्रदान, गौदान, गौ माता के लिए चारा इत्यादि की व्यवस्था 33 कुंटल या 33 किलो जैसा भी हो गौ माता में आप गौदान किसी भी स्वरूप में करवा सकते हैं। इस तरह से आपको यह गौदान का नियम लेना है। 33 की संख्या में सुहाग सामग्री बांट सकते हैं। 33 की संख्या में जो आपका मन है इस लौध मास में आप बांटने का प्रयत्न करिएगा। परंतु इसमें सबसे अधिक महत्व मालपुए का है। 33 दीप दान का महत्व है। कहीं तीर्थ स्थान पर इन्हें दीप दान कर सकते हैं। हर सामग्री पंडित जन को एक ही जने को दे सकते हैं, अलग अलग जन को दे सकते हैं। यह सब आपकी महत्वता है। घरेलू घर में काम आने वाले अनाज जैसे साग, सब्जी या जो भी चीज़ है जो आप अपने प्रयोग में लेते हैं, गद्दे, पंखा, जूता, छाता, जो आपको समझ में बैठे, तकिया, बच्चों के खेल खिलौने, दिव्य पुस्तकें जैसे कि श्रीमद् भगवद गीता, रामायण, हनुमान चालीसा, इन्हें किसी मंदिर में, घंटी इत्यादि मंदिर में चढ़वा सकते हैं। तांबे के लोटे मंदिर में दे सकते हैं, आसन इत्यादि दे सकते हैं। यह सब आपकी इच्छा है, आप कौन सी चीज़ दान देना चाहते हैं। किसी की देखा देखी नहीं, चुपके से, बहुत सलीके से और सरल तरीके से अपनी क्षमता अनुसार, अपनी सामर्थ्य अनुसार ऐसी चीज़ दीजिएगा जो औरों के काम आए और क्वालिटी की चीज़। ये नहीं कि किसी के वह काम नहीं आ रही है और आप ऐसे ही बिल्कुल हल्की क्वालिटी, आप बहुत अच्छी क्वालिटी अपने लिए प्रयोग लेते हैं और दान करने के लिए बहुत घटिया क्वालिटी यूज़ करते हैं। तो ऐसा ठीक नहीं है। चीज़ों को समझें, जानकर, सोच समझ कर ही कोई दान को कीजिएगा, तभी आपका दान सफल होगा। ऐसा ही वेद शास्त्रों में वर्णित है जो मैंने आपको बताया। आशा है, उम्मीद है आपके लिए वीडियो उपयोगी रहा होगा। इसी चैनल पर कथा, कहानी और सभी जो 2026 यह जो अधिक मास है इसकी जानकारी मैं इसी चैनल पर दूंगी। तो आप इसी चैनल से जुड़ें और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स में जय माता दी लिखें। राधे राधे।